जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय राधा माधव। आपसे मेरा सभी से विनती है, अनुरोध है। मैं सभी को प्रार्थना करना चाहूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, ज़रूर भगवान की भक्ति का आराधन कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं भगवान के वात्सल्य प्रेम में निछावर होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है आप पे सदैव। और भगवान की कृपा सब पे अपार होती है जब भगवान की सेवा में भक्त हर समय संलग्न रहे, तो भगवान की कृपा जरूर होती है। आज बात कर रहे हैं हम कुंडली की। कुंडली के प्रथम भाव में यदि केतु बैठ जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम से पीड़ित होता है। राहु की स्थिति बन जाए या मंगल बन जाए तो व्यक्ति का थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम से भी कठिनाई झेलनी पड़ती है। उनका भाग्य होता है कहीं ना कहीं 11 से 18 वर्ष की आयु में होता है। और जब हमारे द्वितीय भाव में गुरु बैठते हैं तो निश्चित रूप से प्रेम में भी थोड़ी सी दखलंदाजी करते हैं। कहीं ना कहीं हम जब पापिक ग्रह किसी भी स्थान पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जो है दिक्कत लाने में जो है प्रयत्न करता है। कोई भी कर्म हमारा ऐसा हो तो दिक्कत आनी प्रारंभ हो जाती है। तो मेरा सब लोगों से यह कहना है कि कुंडली का विश्लेषण वही व्यक्ति कर सकता है जिसने शास्त्र को घिसाई के तरह पढ़ा है, मतलब गुरु के द्वारा, गुरु के अक्षरों के द्वारा जिसने शास्त्र को अध्ययन किया है वही जीवन में सक्सेसफुल है, वही अच्छी कुंडली देख सकता है, यही वही धर्म के विषय में बात कर सकता है। जिसने धर्म को भी पढ़ा, शास्त्रों को भी पढ़ा, ग्रंथों को भी पढ़ा, वही धर्म के ग्रंथों की अनुवाई या उनकी व्याख्या कर सकते हैं। हम सब लोग भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, 10 वर्षों भागवत जी का अध्ययन करके जीवन को यापन करने का प्रयत्न करते हैं। और ज्योतिष में भी हमें 10 एक साल जो है अध्ययन किया है। तो हमारा जीवन ऐसा ही है कि भागवत की विधा का संचयन करते रहते हैं और कभी ना कभी व्याख्या का अनमोल ये वचन है, तो निश्चित रूप से मन में, मानसिकता में, बुद्धि में, चित्त में, चेतना में भी इनका अवलोकन होता रहता है। तो मैं बात करूंगा आज नवम भाव की। नवम भाव में यदि कोई ऐसा पापी दृष्ट ग्रह बैठ जाए तो हमारे यहाँ परंपराओं में जैसे राहु हो, केतु हो और कहीं ना कहीं पाप दृष्ट ग्रह यदि वहाँ पर बैठता है तो कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है पितृदोष की संभावना बनाता है। ये जो है जौनसार बावर क्षेत्र के लिए तो ये पाप दोष बनाता है और अन्यत्र जो पितरों को मानते हैं वो उनको जो है क्या बोलते हैं, पितृदोष बनाता है। पितृदोष और पाप एक ही बात है, उसके नाम भिन्न भिन्न है या वहाँ पर नाम अलग दिए गए हैं। जौनसार बावर क्षेत्र में नाम अलग दिए गए हैं, उसको पितृदोष ही कहेंगे, उसको जो है पितृदोष कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे उपकरणों में जो भी ग्रह बैठता है उसका कोई ना कोई एक योग है, उसका कोई ना कोई एक मतलब है कि उसका बैठना क्या अनिश्चित है, क्या धर्म है, किस प्रकार से उसकी जो है नीति है। तो ग्रहों के बीच की जो बात है वो निश्चय रूप से ही हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी करती है, कहीं ना कहीं शुभ अशुभ फल भी देती है। तो हम सब लोगों से कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको दवाइयाँ न लगती है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि भाई दवाई नहीं लग रही है, निश्चित रूप से उनका जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, जिसके कारण से उनका निश्चित रूप समय से उनकी जो है जो प्राप्त होना चाहिए वो होवे, ऐसी प्रतीक्षा भगवान से करें। और हम सब लोग कुंडली के विश्लेषण, बहुत लोग पहनते हैं फुकराज पहनते हैं, कोई जो है नीलम धारण करते हैं, कोई पन्ना धारण करते हैं, कोई जो है फुकराज को धारण करते हैं, कोई रत्न को धारण करते हैं। तो बहुत सारे रत्न भी है हमारे रत्नों में, जो है विशेष रत्न तो आजकल लोग नीलम पहन रहे हैं, फुकराज पहन रहे हैं, या जो है मोती का भी धारण करते हैं लोग। तो उनका जो है धारण करना अच्छा ना अच्छा, परंतु हमारा कहने का मतलब है रत्न उसे धारण करिए जो एकदम पेवर रत्न है। आजकल रत्न न जाने डुप्लीकेट भी बहुत चल रहे हैं, जिसके कारण से हानि प्राप्त होती है। यदि आपका शनि अच्छा है कुंडली में तो आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। और यदि शनि की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, शनि आपको अच्छा प्रतिफल नहीं दे पा रहे हैं, शनि की महादशा चल रही है, शनि की यदि ढैया चल रही है, तो निश्चित रूप से आप भी नीलम धारण करिए। नीलम धारण करने से मतलब होता है
कि नीलम धारण करने से कि उसकी पावर बढ़ा देना, किसकी, शनि की पावर बढ़ा देना, नीलम धारण करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो है पन्ना धारण करते हैं उनका बुधक ग्रह बड़ा अच्छा होता है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, चेतना में, गति में, मति में, गुण में, धर्म में, प्रकृति में उनका मन लगता है और निश्चित रूप से वो जो है अपने जीवन के लिए अच्छा एक मार्ग देते हैं, जिस मार्ग में हम सब लोगों को कोई व्यथा नहीं होती है और उस मार्ग को अच्छे तरीके से चेंज करते हैं। हम बात कर रहे हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में जब राहु बैठते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा धोखेबाज भी पैदा होता है, धोखे देने में भी थोड़ा सा आदमी को ठगीबाजी भी करता है। जब पंचम भाव के राहु बनते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकार उनमें भी आ जाते हैं। यदि आपका सूर्य चंद्रमा यदि आपके सप्तम भाव में बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए, जैसे मतलब विवाह के लिए या पति पत्नी के लिए भी अशुभ माने जाते हैं। उनके चंद्रायण व्रत करें और निश्चित रूप से आपका जैसे चंद्रायण व्रत करें, सूर्य की उपासना करें, निश्चित रूप से वो दोष भी कट जाता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि कुंडली का जो विश्लेषण है वो बहुत बड़ा एक विशेष है, जिसके कारण से लोग बहुत सारे पाप कर्मों को झेलते हैं। और जल्दी से जल्दी अपना मार्गदर्शन करें और किसी अच्छे आचार्य के सानिध्य में, किसी अच्छे विद्वान के सानिध्य में कर करके अपने जीवन को यापन करिए और एक जगह की उपासना करिए। यदि आप दुर्गा की उपासना करते हो तो दुर्गा की ही उपासना करिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपके कुंडली के अनुसार ये पता लग जाता है कि आपको किस देवता की आराधना करनी है। यदि आपके द्वितीय भाव में शुक्र है तो निश्चित रूप से आप अपने कुल देवता की आराधना करिए, उससे प्रतिफल आपको अच्छा मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा मंदिरों में जाइए, उनका दर्शन करिए, परंतु मांगना केवल उसी से जिसकी आराधना आप निश्चित रूप से करते हो। तो जगह जगह से घंटी बजाने से फायदा यही है कि आप एक देवता की आराधना करके जीवन को यापन करिए, क्योंकि एक देवता की आराधना करने से ही आपको जीव प्राप्ति होगी, भगवान प्रसन्न होंगे, निश्चित रूप से जो आपको चाहिए वो भी प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, श्री धाम वृंदावन। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको भी प्रतिफल अच्छा हो और आपके साथ का जो मार्गदर्शन चाहता है अपने लिए कि मार्गदर्शन मेरा हो, तो निश्चित उसका भी मार्गदर्शन होगा। आप उसको शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने जीवन में उतारिए। भगवान की ऐसी ही कृपा है। नस्यामकृशमिधारद विकृशांतम यद्यंति मारसम प्रमणोर देह। हम इस देह से केवल भगवान की सेवा करिए, अपना काम भी करिए। देखो, आप सुबह शाम भजन करिए, एक एक घंटा भजन करिए, उससे भी आपका जीव तृप्ति हो जाएगी। इससे ही हमारा परम धर्म है कि हम अपना भगवान की सेवा करें, अपने परमात्मा में लगे रहें। सुबह और शाम 24 घंटे में भगवान को 2 घंटे अवश्य दें, जिससे आपका कल्याण भी हो, जन कल्याण भी हो, परिवार का कल्याण भी हो, आपके जीवन में एक धन लक्ष्मी वैभव संपत्ति प्राप्त हो और आपके जीवन में परमात्मा का भजन बना रहे, जिससे आपका मार्ग इतना अच्छा हो जिस मार्ग से आप जीवन में एक प्रसन्न रहे आपका जीवन। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय वृंदावन धाम।